सो कंटिन्यू करते हैं आगे, कुछ और लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पर देखते हैं, फोकस करेंगे. नाउ दीज टू प्रॉपर्टीज़ विच आर कमिंग अप आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज़. अगर बेस हमारा ए है और हमें बेस को चेंज करना है ए से बी में, तो ये एक क्रूशियल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम बेस को चेंज कर सकते हैं. हमने किया है बेस को चेंज, और डेफिनेटली बी जो है वो 1 नहीं होगा और बी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे. बी हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 1. अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप रिवर्स करना चाहेंगे, यानी कि अगर बेस हमारा ए की जगह x कर दें, अगर b की जगह हम लोग x कर दें, तो डेफिनेटली ये इसका एक स्पेसिफिक केस है जिसमें कि हमारा बेस जो हो जाएगा वो x हो जाएगा. तो बिकॉज यहाँ पे अगर आप x पुट करोगे तो बेस x के साथ ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा. तो ये है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. बिकॉज कुछ क्वेश्चंस पे ऐसा होता है कि हर एक लॉ का बेस जो होता है वो सेम नहीं होता है, तो आपको कंपल्सिवली ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. और इसी से कनेक्टेड एक और प्रॉपर्टी है जो कि अगेन बेस चेंजिंग है, जिसमें कि हम बेस को चेंज कर सकते हैं. अगर बेस के ऊपर कोई पावर अल्फ़ा लगा हुआ है तो डेफिनेटली हम लोग इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये 1/अल्फ़ा, ये अल्फ़ा नीचे आ जाएगा और डेफिनेटली आप उसी से रिलेटेड बेस को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक सिंपल सा आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए. जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस 4 है और हमें इसको 2 बनाना है. अगर हमें इसको 2 बनाना है तो हम लोग इसको दोनों प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बना सकते हैं. एक तो मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा. तो आप देख पा रहे हैं वी हैव यूज द लेटर प्रॉपर्टी, जो बाद वाली प्रॉपर्टी है. और अगर पहली वाली प्रॉपर्टी से इसको हम लोग करते हैं तो आप देख पाएंगे पहली प्रॉपर्टी से मैं बेस को कर रहा हूँ 2, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली ऐसे लिखेंगे. एंड गेस व्हाट, ये तो आपको पता ही है, log 4 बेस 2, ये 2 आ जाएगा. तो रिज़ल्ट डेफिनेटली सेम है दोनों से, राइट. अब कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो आईआईटी ने पास्ट ईयर्स में पूछा है. सो लेट अस फोकस ऑन दिस एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x. और इसमें बेस चेंजिंग की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ी थी, तो उसको देखते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास ये है एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x. सो वी हैव ऑप्शन हियर. हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इस बेस को 2 बना दें या इसको 4. तो हमेशा इजी होता है आप बड़े बेस को छोटा कर दें. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, और आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको बेस 2 पे. ये जो 2 है वो डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो 2 है ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये 1/2. अब लॉग हट सकता है लेकिन ये 1/2 भी यहाँ पे बैठा हुआ है. अब हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, आप प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू देख सकते हैं. या तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, या तो इसके ऊपर ले जाए. तो ईदर वे यू कैन डू इट, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो अगर 2 को आप पावर में ले जाते हैं तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. एंड नाउ वी कैन एलिमिनेट द लॉग एंड यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर. स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. स्क्वायरिंग के बाद जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे x की, तो यू विल गेट 2 वैल्यूज़ ऑफ x. एक वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 5, राइट. एक तो हमें यहाँ पे 5 आएगी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू एक और हमें मिलने वाली है यहाँ पे, और वो है 2. तो आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो 5 और 2 मिलेगी. लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जैसे हमने कहा कि चेक करना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ चेक करें, ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे. अगर आप 5 को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव. बट इफ़ यू आर प्लेसिंग 2 हियर,
तो 2 पे ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, सो 2 विल नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. द ओनली सॉल्यूशन विच इज़ हियर इज़ 5. सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द बेस चेंजिंग. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है हमारे डे प्रॉब्लम और इसको हमें सॉल्व करना है फॉर x. द बेस यू कैन सी इज 3 and 1/3. तो हमारे पास ऑप्शन है इसको चेंज करें या इसको. हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं एंड बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. तो आई कैन राइट दिस एज, हम इसको लिख सकते हैं 3⁻⁻1 x. और इस -1 को हम लोग यहाँ पे ले जाएं डिनोमिनेटर में. जैसे यहाँ पे ये अल्फ़ा आपका यहाँ पे आ गया तो डैट विल चेंज दिस बेस टू 3 और ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम लॉग की क्लबिंग कर सकते हैं. डेफिनेटली ये 2 हम ऊपर ले जाएंगे, राइट. तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी एंड फाइनली वी हैव दिस एज log 3 x into x square that is x cube is equal to 6 और x cube आ जाएगा हमारे पास 3⁻6 और डेफिनेटली x यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंड दैट कम्स आउट टू बी 9. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ बेस चेंजिंग हियर. नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ एज वेल. तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली देने वाला हूँ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन चेक योर आंसर्स अगेन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू इज़ अगेन related to the base changing. This is what we have here. ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है आपके लिए. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं. You have to solve for x. I will give you the answer and the hints to this. And the second question which is coming up here is again related to the base changing. And this question is log base 4 x plus 12 into log 2 base x is equal to 1. This is the next question and one more question is there for you and this is the third one which is having the varying bases here. जहाँ पे bases जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं आपके पास जिनको आप solve करेंगे. So this is the next question. So you can pause your video and you can go for each and every question here and we will see what is the approach and what is the solution after you have completed the solving part of these 3 questions. So I do hope you have gone through these problems and we are going to give you the hint and the answers to these 3. So the first one first जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि base changes हैं. So this is the hint for you how to go through it. तो first वाले को हम लोग देखते हैं. Let us say this is the first one. तो यहाँ पे what we'll be doing here कि हम लोग base को same करेंगे. Now look at this. This is 3. तो you can understand the base changing property. तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप 3 बेस पे रखें इसको. दिस इज़ व्हाट यू विल डूइंग हियर. इसका बेस तो हमारे पास 3 है सो नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ यू कैन ओपन दिस अप. log 3 माइनस log x base 3. This is log 3 base 3 plus log x base 3. Now you can easily see it's a simple equation. You will get a cubic. अगर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी हमारे पास. इसको आप t पुट कर दीजिए. Now you will see it's a cubic in t. ये भी t हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा और आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. तो t की वैल्यू निकालने के बाद आप वापस t को पुट करेंगे. सो यू कैन कंप्लीट दिस नाउ
एंड यू कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ x। तो यहाँ से आपको x की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो इसके जो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे वो सॉल्यूशन 3 आएंगे। एक आएगा -2, एक आएगा 1 और एक आएगा 3। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। कमिंग टू द सेकेंड वन, सेकेंड वाले का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड वन फॉर अस। सो व्हाट इज़ द हिंट अगेन हियर? नाउ बेस 4 है, बेस x है, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको तो आप सिंपली लिख सकते हैं log x बेस 2, और यहाँ पे भी आप बेस को 2 बना सकते हो। इस 2 को नीचे ला सकते हैं और आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू डू इट। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर फाइनली यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन रीचेक योर आंसर्स। आप देख सकते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, 4 आएगा इसका सॉल्यूशन। सो यू कैन चेक इट हियर। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड वाले को देखते हैं हम लोग। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि बेसेस x हैं और यहाँ पे रूट x है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको हिंट प्रोमिनेंटली देते हैं, जो जस्ट लुक एट हियर। यहाँ पे जो हमारे पास बेस है वो x है, तो हम बेस को 3 जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो आई कैन डू दिस वे। इसको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेंज दिस वन। तो यहाँ भी आई विल रिकमेंड कि आप इसको ऐसे रखें, और इसके अगला वाला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस you can again recheck your answers. The answers are 2, it is 1/3 and 9. तो प्लीज़ रीचेक इट, बिकॉज कोई लॉगरिथम क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन में हमें चेकिंग करनी होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी अपने आप में डिफरेंट है। a raised to the power log x base b. You can interchange a and x keeping the base same. So this is again a very useful property, right? और इसका स्पेशल केस होता है अगर आप ये देख पाएँ कि जो नीचे बेस है और जो लॉग का बेस है वो सेम हो जाए, तो सिंपली यू कैन राइट दिस एज x। तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर इट। हम एक एग्जाम्पल को करने वाले हैं इसके थ्रू। सबसे पहले आपको इसका इम्पोर्टेंस एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो 9 log 2 बेस 3 है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इसकी वैल्यू बिना टेबल के निकाल नहीं सकते हो, इस पार्ट की, log 2 बेस 3। तो व्हाट वी कैन डू, अभी जो हमने सीखा, आप इंटरचेंज कर सकते हो 2 और 9 को, और डेफिनेटली 9 बेस 3 पे जो आएगा log की वैल्यू वो 2 आ जाएगी। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू 4। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट वी हैव डन हियर, राइट। तो अदरवाइज हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो एक और हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। द एग्जाम्पल इज़ लाइक दिस इज़ फॉर यू। 9 log 3, यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल रखा है, और यहाँ पे आगे जो हमारे पास वैल्यू है इट इज़ 5x² - 5। नाउ हियर गोज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा, जैसे अभी हमने बात की, अगर हम बेस को सेम रखें और इसको इंटरचेंज करते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। दिस विल बी डेफिनेटली 2, एंड फ्रॉम हियर इट्स अ क्वाड्रेटिक इन x। आप जब यहाँ पे x को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, और एक ही वैल्यू यहाँ पे आप रीचेक करेंगे तो एक ही वैल्यू होगी जो एप्लीकेबल होगी। दिस इज़ द ओनली वैल्यू विच विल सेटिस्फाई। एक और वैल्यू आएगी √10 - 2 विच विल नॉट बी अ वैलिड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
So this is all about the prominent properties of the logarithm, and very useful one. The practicing is must on these. One more different example we are going to take here, जिसमें कि हम लोग अभी तक जो चीज़ें हमने यूज़ नहीं की हैं उससे अलग एक चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और देखते हैं इसका अप्रोच कैसे होगा. वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अच्छा, यहाँ पे बेस लॉग का मैंने नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बेस जो है वो 10 है. द बेस इज़ 10 here. Now this is what we have, this is the equation, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट. अब यहाँ पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी नहीं लगा सकते हैं. आप देख पा रहे हैं कि x यहाँ पे भी है और ऊपर भी है. तो हाउ टू गो अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, इनको हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं. अभी तक हमने लॉग हटाना सीखा है, कैसे लॉग को हम एलिमिनेट करते हैं. But now is the time we are actually deliberately taking the log on both the side. Now why we are taking the log, that is important. If I am taking the log on the right hand side and on the left hand side, दोनों तरफ लेना पड़ेगा. ये बिल्कुल जैसे log को हटाते हैं उसका रिवर्स अप्रोच है. Now why we are doing this? Because the main idea behind this is to bring this exponent down. अगर हम इसको नीचे ले आते हैं log की प्रॉपर्टी से, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा. ये log x यहाँ पे रहेगा, ये हमारा पूरा नीचे आ जाएगा. अगेन दिस विल बी डाउन. और आप ये भी समझिए कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बेस जो है वो 10 है, तो ये बच जाएगा हमारे पास एक टर्म log 10 base 10, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 1. नाउ वी कैन सॉल्व दिस. इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अगेन बाय टेकिंग log x एज t. अगर हम log x को t पुट कर दें यहाँ पे, तो वी हैव अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t. ये हमारे पास इक्वेशन आने वाली है, और यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं. और t की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी, यू कैन इक्वेट दैट टू log x base 10, and finally the values of x you will get. Just pause it and calculate it. You can solve this equation first, then you can recheck the solution. और सॉल्यूशन जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे. एक मिलेगा 10 raised to the power -5, and another solution will be 10 raised to the power 3. So these are the two solutions here.